वेलकम टू द वीडियो एन इंसाइट इनटू द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में हम लोग देख रहे थे। पार्ट वाइज इसे हम लोगों ने एक एक करके देखा। इस अंतिम पार्ट में हम लोग एक गाइडलाइन को देखें जो अरेस्ट से संबंधित निकाला गया। वो था डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल। उसमें अरेस्ट और अरेस्ट के बाद क्या कुछ प्रोसीजर होंगे, उसके कुछ बिंदुओं को दिया गया है जिससे कि हर ऑफिसर या हर अरेस्ट करने वाले को ध्यान रखना चाहिए। डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के वर्डिक्ट में क्या कुछ 11 पॉइंट बोले गए हैं। उन 11 पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखते हैं। उन सारे पॉइंट को बीएनएसएस में भी सेक्शन के थ्रू कवर कर लिया गया है, लेकिन फिर भी ये एक जजमेंट जिसे कि लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है अरेस्टिंग के संबंध में, तो इसे हमको जानना आवश्यक है। चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और हिरासत में सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दिया वो दिशा निर्देश क्या है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अरेस्ट एंड डिटेंशन। पहला पॉइंट कहता है कि ऑल अरेस्टेड पर्सन हैव राइट, नो वन कैन बी मिसट्रीटेड इन पुलिस कस्टडी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का भी अपना अधिकार है और पुलिस हिरासत में उसके साथ किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। The Supreme Court of India has issued guidelines that the police must follow in all cases of arrest and detention. It is important for all arrested persons to know these guidelines, to know their rights and the police duties towards them. ये इसलिए निकाला गया ताकि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में पता चले और पुलिस ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है उसके बारे में भी उसे पता चले अरेस्ट एंड डिटेंशन के दौरान। तो पहला पॉइंट इसमें दिया जो गाइडलाइन Point 1 है the police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designation। तो जो हमने बीएनएसएस के सेक्शन 36 में देखा वो वाला पॉइंट यहाँ पर है पहले पॉइंट में कि पूरे तरीके से यूनिफॉर्म में रहेगा, उसका रैंक दिखना चाहिए, उसका नाम दिखना चाहिए, ये सारी क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इंट्रोगेशन एंड अरेस्टिंग के दौरान। साथ ही साथ द पार्टिकुलर ऑफ ऑल सच पुलिस पर्सनल हु हैंडल इंट्रोगेशन ऑफ द अरेस्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। जो भी इंट्रोगेशन कर रहा है वो एक इंट्रोगेशन रजिस्टर जहां पर उसको मेंटेन किया जाता है उसमें वो अपना पूरा डिटेल लिखेगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहता है that the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest, as such memo shall be attested by at least one witness who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made। सबसे पहले जब अरेस्ट किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का ज्ञापन बनेगा जिसको कि अरेस्ट मेमो कहते हैं और वो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही बनेगा। अरेस्ट मेमो पर उसके फैमिली मेंबर अगर उपस्थित है तो उसके किसी का हस्ताक्षर होगा, अगर वो नहीं है तो कोई रिस्पेक्टेड एक विटनेस का सिग्नेचर वहां पर होगा। इट शैल आल्सो बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टी एंड शैल कंटेन द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। और ये जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा भी उसमें साइन किया जाएगा और जो अरेस्ट हो रहा है वो भी काउंटर साइन करेगा उसमें। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है a person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed as soon as practicable that he has been arrested and is being detained at the particular place unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee। अगर अरेस्ट मेमो में अरेस्ट होने वाले के परिवार या उसका रिलेटिव या दोस्त वहां पर साइन नहीं करता है तो इसके अलावा क्या है, हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनके अरेस्ट के बारे में किसी न किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इसके बारे में बताया गया है। उसमें इंफॉर्मेशन में हम उन्हें बताएंगे कि ये इसलिए इन्हें अरेस्ट किया गया है, यहाँ पर रखा गया है और डेट एंड टाइम वहां पर उनको बताएंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि द टाइम, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the legal aid organization in the district and the police station of the area concerned telegraphically।
टेलीग्राफिकली विद इन अ पीरियड ऑफ 8 to 12 आवर आफ्टर द अरेस्ट। मान लीजिए हमने किसी को अरेस्ट किया और वो अरेस्ट जो हुआ एक्यूज्ड, उसे हम वो किसी दूसरे शहर का रहने वाला है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या टाउन का रहने वाला है, तो हमको कंट्रोल रूम के थ्रू जो है 8 से 12 घंटे के भीतर वहां पर ये मैसेज पहुंचाना होगा उसके नियर बाई जो भी फ्रेंड और रिलेटिव है उनको। ये पॉइंट 4 कहता है। पॉइंट 5 में बोलता है द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ दिस राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन एज सुन ही इज पुट अंडर अरेस्ट और इज डिटेन। आपको अरेस्टेड पर्सन को भी बताना है कि उसके पास ये राइट है कि वो क्या करे, वो अपने अरेस्ट के बारे में किसी को बताए। उन चीजों के बारे में भी उसको सूचना देना है। ये पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है an entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of he next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particular of the police officials in whose custody the arrest is। एक एंट्री डायरी मेड किया जाएगा कि किसको इन्फॉर्म किया गया डिटेंशन के बारे में और किसने डिटेंशन कर रखा है, उस पुलिस के कस्टडी के बारे में भी पर्टिकुलर लिखा रहेगा। ये पॉइंट नंबर 6 है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। 7 पॉइंट कहता है द अरेस्टी शुड वेयर ही सो रिक्वेस्ट बी आल्सो एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट एंड मेजर एंड माइनर इंजरीज इफ एनी प्रेजेंट ऑन हिज हर बॉडी मस्ट बी रिकॉर्डेड एट दैट टाइम। अगर उसके गिरफ्तारी के समय कोई चोट है, कोई इंजरी है, तो उसको क्या करना है, चाहे मेजर है माइनर है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है। द इंस्पेक्शन मेमो मस्ट बी साइंड बोथ बाय द अरेस्टी एंड द पुलिस ऑफिसर अफेक्टिंग द अरेस्ट एंड इट्स कॉपी प्रोवाइडेड टू द अरेस्टी। और अरेस्टी को और पुलिस ऑफिसर दोनों का उस पर साइन होना चाहिए। एक कॉपी जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं उसको भी दिया जाएगा कि इंस्पेक्शन मेमो में क्या क्या चोट मिली, क्या कोई ऐसी घटना कुछ भी चीज हो तो उसे हम इंस्पेक्शन मेमो में लिखेंगे। 8वां पॉइंट कहता है द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय ट्रेन डॉक्टर एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन कस्टडी बाय अ डॉक्टर ऑन द पैनल ऑफ द अप्रूव्ड डॉक्टर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस शुड प्रिपेयर सच अ पैनल फॉर ऑल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट एज। अगर किसी को हम डिटेन करके रखते हैं तो हर एक 48 आवर के भीतर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है, जिसको भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जिसे भी नॉमिनेट किया गया है। पॉइंट नंबर 9 कहता है कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट रेफर्ड टू अबव शुड बी सेंड टू द इलाका मजिस्ट्रेट फॉर हिज रिकॉर्ड। क्या करना है, कॉपी ऑफ सारा डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट को हमको मजिस्ट्रेट के पास मेमो ऑफ अरेस्ट के साथ सारी चीजें भेज देना है, जो जिस इलाका मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो आता है या जिसको फॉरवर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 10 कहता है द अरेस्टी मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन के दौरान अरेस्टी जो है अपने लॉयर से मिल सकता है, लेकिन थ्रू दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। पूरी पूछताछ के दौरान नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ इंट्रोगेशन के पहले मिल सकता है। थोड़ा बहुत लिटरली बात हो जाए ठीक है, उसके बाद पूरी इंट्रोगेशन के दौरान वकील के रहने की आवश्यकता नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है उस गाइडलाइन का a police control room should be provided at all district and state headquarters where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest within 12 hours of effecting the arrest, and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board। जो भी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं 12 घंटे के भीतर जो है हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का जो कंट्रोल रूम है वहां पे उसको सूचित करेंगे। साथ ही साथ उस अरेस्टी को जो क्या है उसका फोटो भी कॉन्स्पिशियस नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। तो ये अरेस्ट से संबंधित जो एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का आया था डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उसके सारे पॉइंट को भी हम लोगों ने यहाँ देखा। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोगों ने अरेस्ट क्या है, कितने प्रकार के अरेस्ट हैं, कौन अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट कैसे होगा और अरेस्ट के दौरान ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी और डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के क्या गाइडलाइन है अरेस्ट से संबंधित, उन पूरी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो ये सारी चीजों को जानने के बाद आप अरेस्ट के सारे प्रोसीजर को समझ गए होंगे कि एक अरेस्ट में क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ आपको नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज आपके लिए अच्छा रहा होगा
और आप चीजों को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।